नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की, तो 75वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर में इस जन्मदिन को मना रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। और 2 अक्टूबर तक जो जन कल्याणकारी काम है वो बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें बता रही किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की जा रही है। कहीं पर हवन यज्ञ किया जा रहा है, कहीं मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, और नेताओं के विश करने का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। तो बता दें कि देश भर में बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। जगह जगह कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, और इस खास दिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर और बीजेपी कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत पीएम मोदी 75,000 हेल्थ कैंप्स की शुरुआत करेंगे, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे, और महिलाओं बच्चों के पोषण, जागरूकता और स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के मौके पर अलग अलग नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से उन्हें बर्थडे विश किया जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह, जो उनके सबसे ज़्यादा खास भी हैं, उन्होंने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बर्थडे विश किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जिन क्षेत्रों में विकास पहुँचाना तो दूर, जहाँ के लोग बात तक नहीं करते थे, मोदी जी ने उन क्षेत्रों में पिछले 11 वर्षों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का काम किया है। असम में सबसे लंबा पुल, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, और इसके साथ ही मोदी जी ने और कई काम किए हैं। सेमीकंडक्टर यूनिट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी सरकार के हर क्षेत्र में नंबर 1 बने रहे भारत के ये प्रतीक है। आज जब रेवड़ी पटरी पर सब्जी बेचने वाले भी गर्व से यूपीआई दिखाते हैं, तब मोदी जी होने का अर्थ समझ में आता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता है। और यह कि लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। युवा अवस्था है, अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, खुद की हितों को छोड़कर देश की सेवा में लगे। लंबे समय तक आरएसएस का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते थे, मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल प्रधानमंत्री बने, और लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता बने। सेल्फलेस आदमी है, बहुत अच्छे लिसनर है, और परिवारवाद के जमाने में मैंने उनके परिवार को देखा है किस तरह से जी रहा है। इतने कड़े सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स अपने जीवन में पालन करना बहुत कठिन होता है, और मैं मानता हूं इनका अपना कोई नहीं है, सभी इनके अपने हैं। ये थ्योरी से साथ अर्थ में जीना ये बहुत कठिन होता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को 100% कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% सम्मान है, कार्यकर्ताओं के प्रति जबरदस्त सम्मान और संवेदना है, और पूरे देश को ही गरीबी मुक्त करने की हिम्मत के साथ वो काम में लगे हैं, और देश की सुरक्षा को भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे काम ऐतिहासिक मोदी जी के समय में ही हुए, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे सीएए लाना हो, चाहे PF पर बैन लगाना हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो, और 27 से ज्यादा देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत को दिलाना हो, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में किया है। मैं मानता हूं कि ये पूरे देश में आज इनकी जिस तरह से स्वीकृति है, ये आने वाले दिनों में राजनीति में काम करने वाले सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिन जिन नेताओं ने काम किया, वो कुछ नेता कुछ वाक्य शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से
उनके राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का असर पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए कुछ यादों को उन्होंने साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण उन्हें कितना प्रेरित किया और उस भाषण में ही उन्हें लगा कि एक ऐसा शख्स जो भारत का नेतृत्व करेगा और उसकी बुलंदी उस वक्त ही देखने को मिली थी। उन्होंने लिखा कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो इतिहास की दिशा में तय कर देते हैं। उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी हैं। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर, अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन्ड वो पॉलिटिकल वर्कर थे और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं। होती है उस समय संगठन के काम करने में भी। माने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ एक लोकप्रिय नेता भी है और आज उनके जन्मदिन पर अलग अलग तरीके से उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग नेताओं की तरफ से उन्हें बर्थडे विश किया जा रहा है। जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। राजनीति एक तरफ होती है, लेकिन अगर हम व्यक्ति की बात कर लें तो इंसान अलग होता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में नेता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोकप्रिय नेता और इंसान भी हैं और इसीलिए अलग अलग नेताओं की तरफ से उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। देखिए, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कुछ खास अंदाज में मनाया। विधिवत पूजा पाठ की गई, मंत्रोच्चारण हुआ और इस मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। तो जब भी ये मंत्र गूंज रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए लगातार जो दुआएं हैं वो भी इसके साथ साथ उठ रही थी। बता दें कि लगमा स्थित ब्रह्मचर्य आश्रम में चर्चित राम जानकी मंदिर में विधिवत पूजा और आरती कर पीएम के लंबे आयु की कामना की गई। राम जानकी मंदिर में 151 वैदिक विद्वानों और पंडितों ने मंगलाचरण का पाठ किया और पीएम मोदी के दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना की। मैं श्री बउआ भगवान जी के द्वारा आज 151 वैदिक बटुक के द्वारा मंगलाचरण का पाठ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के जो 75वां जन्म दिवस यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें
और जो उनका संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो निश्चित रूप से पूरा हो। इसके लिए धूमधाम से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का यहाँ पर वैदिक मंत्र के तहत उनका दीर्घायु का कामना की। देखिए, पटना के काली घाट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 75वां जन्मदिन है। इसीलिए 75 किलो दूध के साथ अभिषेक किया जा रहा है। तो पटना के काली घाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, अलग तरीके से जन्मदिन मनाया गया। बताया जा रहा है कि पीएम के 75 जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 75 किलो दूध के साथ अभिषेक किया है और साथ ही पीएम की लंबी उम्र की कामना भी की। दरभंगा में 75 किलो दूध 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री होंगे हैं। उसी तरह जिस तरह से देश का विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, हम माता रानी से कामना करते हैं, गंगा माई से, इसी तरह देश को विकास को आगे बढ़ाए। इस बार बिहार चुनाव में गिफ्ट के तौर से 225 सीट जीतकर माननीय प्रधानमंत्री गिफ्ट का तौर के दिया जाएगा। गिफ्ट चुनाव जीत के। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खास करके जो बीजेपी महिला कार्यकर्ता है उनमें गजब का जोश दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते भी हैं तो स्वागत के लिए वो खड़ी रहती हैं और कई बार हाथों में उनकी मेहंदी रचती है और अलग अलग परिधान जो है वो नजर आते हैं। और इस बार जो है महिलाओं में उत्साह है। केक काट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जश्न मनाया है। तो ये तस्वीर सामने आई है जहाँ देखिए कैसे मंगल गीतें महिलाएं गा रही है, पीएम की आरती उतार रही है और पीएम की तस्वीर के साथ केक काट कर बर्थडे विश कर रही हैं। कि दो भगवान जी का जन्मदिन है, एक तो सृष्टि के रचयिता पालनहारा विश्वकर्मा भगवान और दूसरे भारत रचयिता जिन्होंने एक भारत, नेक भारत, श्रेष्ठ भारत और बढ़ता भारत को जिन्होंने विकास की ओर, तेज रफ्तार की ओर ले गया। तो ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो युग पुरुष है, विकास पुरुष है, तो ऐसे नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग काली मंदिर के माँ गंगा घाट के तट पे आज 75 किलो के दूध से दूध अभिषेक किए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया है। उन्होंने बेहद ही अलग तरीके से बर्थडे विश किया है। क्या कुछ कहा? जैसे एक मजबूत खिलाड़ी। नमस्कार, मैं मोहम्मद शमी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे एक मजबूत कप्तान अपने खिलाड़ियों को ग्राउंड पर प्रेरणा देता है, दिशा देता है, ऐसे ही आपने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की सफलताओं को छुआ है। मैं दिल से दुआ करता हूं आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपकी उम्र बहुत लंबी हो और जैसे मैदान पर खिलाड़ी कप्तान के साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही हम और हमारा भारत आपके साथ खड़ा है। एक बार फिर मैं दिल से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को लगातार तोहफे दे रहे हैं। तोहफों की बारिश हो रही है, चाहे वो महिलाएं हो, छात्र हो, और अब श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो निबंधित श्रमिक है उनके खाते में 5-5 हजार रुपए भेज दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब इन लाभुकों के खाते में पैसे जा रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार भी जता रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत वस्त्र सहायता योजना के तहत 16,04,929 पंजीकृत श्रमिकों के खातों में 5,000 प्रति श्रमिक की दर से कुल 802 करोड़ 46 लाख की राशि सीधे जमा की जानी है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार लगातार हर वर्ग को तोहफा दे रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने जब इसकी घोषणा की उसके बाद जहां एनडीए में खुशी की लहर है, एनडीए उत्साहित है, वहीं महागठबंधन इसे चुनावी जुमला बता रहा है। क्या कुछ महागठबंधन की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है, आपको दिखा
से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले का हम जोरदार स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो बिहार के मजदूर भाई बहन हैं उनको 16 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को वस्त्र सहायता के नाम पर 5-5 हजार रुपया सीधे खाता में डालने का जो फैसला किया है, यह बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यह बात उनके पसीने की कमाई के सम्मान की पहचान की है। 802 करोड़ रुपए का यह तोहफा बिहार के मजदूरों को इस विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल के दिनों में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 5,000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से 16 लाख से अधिक निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में वस्त्र सहायता योजना के तहत 802 करोड़ से अधिक राशि का हस्तांतरण। पिछले 20 वर्षों में परदेशों में गम खा रहे, गालियां खा रहे बिहारी श्रमिकों की याद नीतीश जी को नहीं आई। और अब जब हम लोगों ने वोट चोरी पकड़ ली और ये बता दिया कि ये वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं, तो ये लोग वोट खरीदने का काम करने लगे। 10,000 इसके खाते में भेजो, 5,000 उसके खाते में भेजो और वोट खरीद लो। तो नीतीश जी, बिहार का श्रमिक अपने श्रम से कमाता है, ईमान से कमाता है, ईमान बेच के नहीं। पर घोषणा करके आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में आपको कर्मचारियों के वस्त्र के लिए राशि आवंटित करना भी याद आता है। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को कैसे लोक लुभावने वादे से आकर्षित किया जाए, ये भी याद आता है। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि तेजस्वी जी के कामों के पीछे पीछे हमारी सरकार चल रही है और तेजस्वी जी का जो विजन और मिशन था उसी को कहीं न कहीं नकल करने का नीतीश सरकार ने काम किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद से आज गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे शाम में, और कल 2 जगहों पर उन्हें जाना है। 2 दिनों का यह दौरा होगा और दोनों ही दिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और इस बार जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं तो खास करके जो संगठन के नेता है, पदाधिकारी है, उनसे बातचीत होगी और चुनावी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। खबर सामने आ रही कि आज देर शाम अमित शाह पटना पहुंचेंगे और कल सासाराम और बेगूसराय जाकर पार्टी के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करके चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। और बिल्कुल एक अपडेट आपको दे दें इस खबर में, जहां केंद्रीय मंत्री को लेकर के खबर सामने आ रही कि विशेष विमान से 7:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे राजकीय अतिथिशाला में। जो अपडेट है कि कल डेहरी के कार्यक्रम में शामिल होना है। रुचिका, बिल्कुल। और इसी बीच देखिए, जहां बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारी में पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ी बैठक होनी है, सीताबुर्सी की ये बैठक होनी है। 24 सितंबर को ये बैठक की जाएगी। बेहद ही अहम बैठक इसे माना जा रहा है। चुनावी अगर नजरिए से देखें तो ये बैठक बेहद ही खास है। रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वर्तमान राजनीतिक हालात पर समीक्षा बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पार्टी के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति को लेकर के मंथन किया जाएगा। हालांकि उससे पहले कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक इसके पहले 18 सितंबर को होगी और उसके बाद 24 सितंबर को ये बैठक होनी है। आपको ये भी बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार इलेक्शन कमेटी की घोषणा की। उम्मीदवारों के चयन में इलेक्शन कमेटी की अहम भूमिका होगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव को लेकर के कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। और देखिए, इस बीच भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां एक रैगिंग का मामला सामने आया था और इस रैगिंग के मामले को लेकर के खबर है कि रैगिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और देखिए, रैगिंग को कैसे कॉलेज कैंपस में रोकना है, इसके लिए लगातार कई जो नियम कानून है वो भी बनाए गए हैं और ऐसे में रैगिंग फ्री कॉलेज हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जो रैगिंग में पकड़ाए जा रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। खबर सामने आ रही कि पुलिस ने 2 छात्र को इस रैगिंग मामले में गिरफ्तार किया। आशीष रंजन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, 2 छात्रों की गिरफ्तारी रैगिंग मामले में, अपडेट क्या? जी, आयुष राज पांडे नामक छात्र जो है उसकी शुक्रवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है 1 दर्जन से अधिक छात्रों के द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मां ने जो है थाने में मामला दर्ज कराया था
5 लोगों का नाम जो है नामजद है, वहीं अज्ञात 15 लोगों के खिलाफ ये मामला था। और उसके बाद जो है पुलिस ने अस्तित्व, कौशल और निशांत भूषण नामक छात्र है उसको गिरफ्तार किया है। 2 साल पहले रैगिंग को लेकर 2 गुटों में इसी तरह का विवाद हुआ था और वही विवाद जो है फिर से सामने आया और आयुष राज जो है उसकी जमकर बेरहमी। चलिए, बिल्कुल तो बड़ी कार्रवाई इस मामले में हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आशीष। और देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में हर एक जो हलचल होती है वो बहुत तेज हो जाती है। ऐसे में पार्टियों की तरफ से क्या कुछ हलचल है वो तमाम अपडेट आपको बताएंगे। उस खबर से रूबरू